वीडियो की शुरुआत एक विशाल, शांत लेकिन अंधेरे समुद्र के दृश्य से होती है। क्षितिज के पास सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे उभर रही है। समुद्र के ऊपर एक लाल रंग का विशाल कंटेनर तैरता हुआ दिखाई देता है। यह किसी बड़े जहाज से अलग होकर समुद्र में बहता हुआ आया है। पहली नजर में यह एक सामान्य घटना लगती है, लेकिन यही कंटेनर आगे चलकर आने वाले खतरे का मुख्य कारण बनता है। इसके बाद हम जॉन नाम के एक अनुभवी नाविक से मिलते हैं, जो अपनी पाल वाली नाव में अकेले समुद्र यात्रा कर रहा है। लंबी यात्रा के कारण वह थककर नाव के अंदर सो रहा था, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह महसूस करता है कि नाव के अंदर पानी भर रहा है। फर्श की लकड़ी को चीरते हुए तेजी से पानी अंदर आ रहा है, जो स्थिति को जल्दी ही खतरनाक बना देता है। जॉन जल्दी से उठता है और चारों तरफ देखकर समझ जाता है कि उसकी नाव का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। फर्नीचर भीग रहा है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पानी में डूबकर खराब होने की स्थिति में हैं। समय बर्बाद किए बिना जॉन तुरंत डेक पर जाता है ताकि स्थिति को समझ सके। डेक पर पहुंचकर जॉन देखता है कि वही लाल कंटेनर उसकी नाव के एक तरफ जोरदार टक्कर मारकर फंसा हुआ है। कंटेनर का एक नुकीला कोना नाव में एक बड़ा छेद कर चुका है, जिससे लगातार पानी अंदर आ रहा है। और भी डरावनी बात यह है कि आसपास कोई द्वीप या दूसरा जहाज नहीं है। जॉन पूरी तरह अकेला है और मदद की कोई उम्मीद नहीं है। जॉन धैर्य रखते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। सबसे पहले वह एक लोहे की रॉड से कंटेनर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन भारी कंटेनर जरा भी नहीं हिलता। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह नाव के अलग अलग उपकरणों को ध्यान से देखता है और कोई समाधान खोजने की कोशिश करता रहता है। अचानक जॉन को अपनी नाव में मौजूद एक खास सी एंकर याद आता है। वह जल्दी से एक पीले बैग से एंकर निकालता है और उसे रस्सी से कंटेनर के साथ बांधने की कोशिश करता है। उसकी योजना थी कि लहरों के खिंचाव से कंटेनर धीरे धीरे नाव से दूर हो जाएगा। बहुत कोशिश और मेहनत के बाद आखिरकार वह सफल हो जाता है और कंटेनर नाव से अलग हो जाता है। कंटेनर हटाने के बाद जॉन फिर से नाव के अंदर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि स्थिति और भी खराब हो चुकी है। पानी का स्तर पहले से ज्यादा बढ़ गया है। उसका लैपटॉप, रेडियो और बाकी जरूरी उपकरण खारे पानी में डूबकर खराब हो चुके हैं। नाव के अंदर की चीजें पानी पर तैर रही हैं। इलेक्ट्रिक पंप काम नहीं कर रहा होता, इसलिए जॉन नाव के अंदर खोजने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक हैंड पंप था। वह जल्दी से एक लकड़ी का हैंडल बनाकर पंप से जोड़ता है और अपनी पूरी ताकत से पानी निकालना शुरू करता है। यह बहुत कठिन और थकाने वाला काम था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। घंटों तक लगातार पंप चलाने के बाद धीरे धीरे नाव के अंदर का पानी कम होने लगता है। जॉन बेहद थक जाता है। भूख भी उसे कमजोर कर देती है। वह नाव में बचे हुए खाने को ढूंढता है, लेकिन समझ जाता है कि इतने कम खाने से लंबे समय तक जिंदा रहना मुश्किल है। रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जॉन किसी तरह एक अस्थायी झूला बनाकर पानी के ऊपर लेटकर आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह सोने की कोशिश करता है, तभी दिखता है कि नाव के अंदर फिर से धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा है। सुबह होने के बाद नाव के क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने की कोशिश करते हुए वह व्यक्ति धीरे धीरे अपना काम पूरा करता है। वह प्लास्टिक की परत और मजबूत गोंद का इस्तेमाल करके नाव की दरारों को अच्छी तरह सील कर देता है, ताकि अब किसी भी तरह पानी अंदर ना आ सके। जरूरी उपकरण उसके पास होने के कारण वह आत्मविश्वास के साथ इस मरम्मत का काम पूरा कर लेता है। मरम्मत खत्म होने के बाद वह कुछ समय इंतजार करता है ताकि गोंद सूख सके। यह समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। कुछ देर बाद जब उसे लगता है कि सब ठीक है, तो वह फिर से नाव चलाना शुरू करता है। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता जरूर होती है, लेकिन जब नाव सामान्य रूप से आगे बढ़ने लगती है तो उसके मन में धीरे धीरे राहत लौटने लगती है। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती। समुद्र में अकेले होने की सच्चाई उसे फिर याद दिलाती है कि किसी भी समय समस्या आ सकती है। इसलिए वह फैसला करता है कि बाहर से मदद पाने की कोशिश करनी चाहिए। इस उद्देश्य से वह एक पुराना रेडियो सेट और बैटरी निकालता है। बैटरी से रेडियो को जोड़कर वह उसे चालू करने की कोशिश करता है, ताकि एक SOS सिग्नल भेजा जा सके। काफी कोशिश करने के बाद भी रेडियो में कोई स्थिर सिग्नल नहीं मिलता। इससे वह थोड़ा चिंतित हो जाता है। समाधान की उम्मीद में वह नाव के अंदर रखी गाइड बुक ढूंढकर ध्यान से पढ़ने लगता है। अचानक रेडियो से एक सिग्नल सुनाई देता है। इस पल वह तुरंत डेक पर जाकर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह बोलना शुरू करे उससे पहले ही सिग्नल फिर से गायब हो जाता है। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिलता,
तो वह धीरे धीरे थक जाता है और निराश हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि इस हालत में मदद मिलना बेहद मुश्किल है। समुद्र में अकेले जिंदा रहने की इस कठिन सच्चाई के बीच उस व्यक्ति को नाव के अंदर बैठकर शराब पीते हुए देखा जाता है। उसके चेहरे पर साफ अनिश्चितता और गहरी चिंता दिखाई देती है। वह अच्छी तरह जानता है कि उसके पास मौजूद सीमित खाना और पानी लगभग खत्म होने वाले हैं और समय पर मदद नहीं मिली तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। यह अकेलापन उसकी मानसिक स्थिति पर भी धीरे धीरे असर डाल रहा है। चारों तरफ सिर्फ विशाल समुद्र है, न कोई इंसान, न ही मदद की कोई उम्मीद। अगले दिन अचानक आसमान बादलों से ढक जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। आमतौर पर ऐसा मौसम खतरे का संकेत होता है, लेकिन उसके लिए यह बारिश एक आशीर्वाद बनकर आती है, क्योंकि यही बारिश का पानी उसके जिंदा रहने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। वह जल्दी से बर्तनों में बारिश का पानी इकट्ठा करने लगता है और खुशी के साथ उसी पानी से खुद को साफ करता है। यह छोटा सा पल उसके अंदर फिर से जीने की नई उम्मीद जगा देता है। बारिश रुकने के बाद वह नाव के मस्तूल पर चढ़कर सबसे ऊपर तक पहुंचता है। उसका एक ही मकसद होता है, दूर क्षितिज पर किसी जहाज या संभावित मदद के संकेत को देख पाना। लेकिन चारों ओर देखने पर उसे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। कहीं कोई जहाज नहीं, किसी इंसान का कोई निशान भी नहीं। यह दृश्य उसे फिर से निराश कर देता है। अचानक मौसम तेजी से बदलने लगता है। आसमान में बादल घिर आते हैं और हवा की रफ्तार बढ़ने लगती है। वह समझ जाता है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। समय बर्बाद किए बिना वह जल्दी से नीचे उतरता है और नाव के अंदर की चीजों को समेटने लगता है। नाव का संतुलन बनाए रखने के लिए वह जरूरी सामान को एक जगह सुरक्षित रखता है। अपना खाना, पानी और बाकी जरूरी उपकरण वह इस तरह संभाल कर रखता है कि तूफान के झटकों से वे खराब न हो। समय के साथ समुद्र का मौसम अचानक बदलने लगता है। आसमान धीरे धीरे घने बादलों से ढक जाता है और चारों तरफ का शांत समुद्र उफनने लगता है। वह नाव का पतवार मजबूती से पकड़कर स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आसमान और समुद्र जैसे एक हो जाते हैं। वह नीचे जाकर जल्दी से एक वाटरप्रूफ जैकेट पहनता है और डेक पर वापस आता है, क्योंकि अब हर पल उसे नाव का नियंत्रण बनाए रखना होगा। लेकिन प्रकृति की उस भयानक ताकत के सामने उसकी लड़ाई कठिन हो जाती है। तेज हवाओं के झोंकों से नाव दिशा खोने लगती है। विशाल विशाल लहरें एक के बाद एक आकर नाव के डेक पर टकराने लगती हैं, मानो हर लहर उसे समुद्र की गहराइयों में खींच लेना चाहती हो। इस तूफान के बीच नाव के कई जरूरी उपकरण टूटने लगते हैं, फिर भी वह हार नहीं मानता। अपनी आखिरी ताकत तक नाव को संभालने की कोशिश करता रहता है। एक समय ऐसा आता है जब एक बहुत बड़ी लहर नाव को लगभग पलट देती है। उसने पहले से ही सावधानी के तौर पर खुद को रस्सी से नाव के साथ बांध रखा था। यही छोटी सी तैयारी उसे समुद्र में बह जाने से बचा लेती है। लेकिन यह संघर्ष उसे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देता है। तूफान से लड़ते लड़ते वह बेहद थक जाता है, इसलिए वह नाव के अंदर लौट आता है। एक बड़ी लहर के झटके से उसके सिर पर चोट लगती है और उसके माथे से खून बहने लगता है। वह थोड़ा भ्रमित हो जाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। इसी बीच नाव के अंदर फिर से पानी भरने लगता है। इस हालत में वह समझ जाता है कि मुख्य नाव अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। इसलिए आखिरी उपाय के रूप में वह अपनी लाइफ राफ्ट निकालता है। जल्दी से उसे फुलाकर तैयार करता है और एक रस्सी से मुख्य नाव के साथ बांध देता है, ताकि वह दूर न बह जाए। अंत में उसे उस छोटी सी लाइफ राफ्ट पर थका हुआ और निढाल अवस्था में लेटा हुआ देखा जाता है। भयावह तूफान की उस लंबी लड़ाई के बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। वह धीरे धीरे बाहर देखता है और तभी उसकी नजर अपनी मुख्य नाव पर पड़ती है। तूफान की मार से नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूबने लगती है। यह दृश्य उसके लिए सिर्फ एक नाव खोने की घटना नहीं है, यह उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा खोने जैसा है, क्योंकि इस नाव से उसकी कई यादें, उसकी मेहनत और उसके सपने जुड़े हुए थे। पहले वह हार मानने को तैयार नहीं होता। वह रस्सी से खींचकर नाव को बचाने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह उसे तैरता रखा जा सके। लेकिन बहुत जल्द वह समझ जाता है कि यह लड़ाई अब जीती नहीं जा सकती। फिर भी आखिरी कोशिश के तौर पर नाव के पूरी तरह डूबने से पहले वह पानी के नीचे जाते हुए केबिन में घुस जाता है। खतरा उठाकर वह कुछ जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगता है। एक फर्स्ट एड बॉक्स, थोड़ा पानी और उसकी जिंदगी की सबसे कीमती निशानी, उसकी मां द्वारा दी गई एक टोपी। इस समय उसका हर फैसला उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इधर नाव धीरे धीरे और नीचे डूबती जा रही है। वह समझ जाता है कि अगर लाइफ राफ्ट अब भी रस्सी से नाव से बंधी रही तो नाव के डूबते समय वह भी उसे नीचे खींच ले जाएगी। आखिरकार भारी दिल के साथ वह एक कठिन फैसला लेता है। वह रस्सी काट देता है। धीरे धीरे उसकी प्यारी नाव समुद्र की गहराइयों में खो जाती है।
और वह चुपचाप उस दृश्य को देखता रहता है। अपनी प्रिय नाव को खोने के बाद अब उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। एक छोटी लाइफ राफ्ट पर जिंदा रहने की लड़ाई। वह थका हुआ और घायल अवस्था में उस लाइफ राफ्ट के अंदर बैठा है। उसके माथे पर चोट का निशान साफ दिखाई देता है और पूरा शरीर बेहद थका हुआ है। फिर भी वह जानता है अभी हार मानने का समय नहीं आया है। वह धीरे धीरे एक पैकेज खोलता है जिसमें जिंदा रहने के लिए जरूरी कुछ सामान रखा हुआ था। चारों तरफ देखने पर सिर्फ अनंत समुद्र दिखाई देता है, न कोई जमीन, न कोई इंसान। इसी अकेलेपन के बीच उसे जिंदा रहने का रास्ता ढूंढना है। इसके बाद वह अपनी स्थिति का पता लगाने की कोशिश शुरू करता है। वह एक सेक्सटेंट और समुद्री नक्शे का इस्तेमाल करके गणना करने लगता है। कुछ देर बाद वह समझ जाता है कि वह हिंद महासागर के बीच कहीं तैर रहा है। यह जानकारी उसे एक तरफ डराती है तो दूसरी तरफ एक हल्की सी उम्मीद भी देती है। नक्शे में खोजते हुए उसे एक शिपिंग रूट मिलता है जहां बड़े बड़े जहाज नियमित रूप से आते जाते हैं। वह पेंसिल से उस दिशा को चिन्हित कर लेता है। अब उसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह उस रास्ते तक पहुंचना, क्योंकि शायद वहीं उसकी जिंदा बचने की एकमात्र उम्मीद छिपी है। लेकिन हालात फिर से उसके खिलाफ होने लगते हैं। अचानक लाइफ राफ्ट के अंदर पानी भरने लगता है। वह जल्दी जल्दी बर्तन से पानी बाहर निकालने लगता है, लेकिन समस्या खत्म होने से पहले ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही पलों में एक और भयानक तूफान शुरू हो जाता है। उफनती लहरों के बीच छोटी सी राफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है, मानो किसी भी पल पलट जाएगी। खुद को सुरक्षित रखने के लिए वह फिर से रस्सी से खुद को राफ्ट के साथ बांध लेता है। तूफान के बीच एक समय ऐसा आता है जब राफ्ट पलट जाती है और वह पानी के नीचे चला जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। बहुत मुश्किल से वह फिर से राफ्ट पर चढ़ने में सफल हो जाता है। तूफान थमने के बाद वह फिर से पानी निकालना शुरू करता है। उसके शरीर में ताकत लगभग नहीं के बराबर रह गई है। उसके कपड़े भीग चुके हैं, लेकिन उसकी मानसिक ताकत अभी भी मजबूत है। वह अपने गीले कपड़े बदलता है। वह देखता है कि उसकी लाइफ राफ्ट का एक हिस्सा असामान्य रूप से फूल रहा है। यह समझते ही जॉन तुरंत उसे ठीक करने की कोशिश करता है। बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद वह इस समस्या को संभालने में सफल हो जाता है, लेकिन इससे उसके शरीर की लगभग सारी बची हुई ताकत खत्म हो जाती है। इस अतिरिक्त मेहनत की वजह से वह बेहद भूखा हो जाता है। खुद पर नियंत्रण न रख पाने के कारण वह तय मात्रा से ज्यादा खाना खा लेता है, जो आगे चलकर उसके लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। लेकिन इससे भी बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। उसे पता चलता है कि उसका रखा हुआ पीने का पानी और खाने का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के खारे पानी के संपर्क में आकर खराब हो चुका है। इस स्थिति में उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। मजबूर होकर वह उसी खारे स्वाद वाले पानी और खाने को लेने लगता है, जबकि वह जानता है कि यह उसके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है। यह कठिन स्थिति उसे मानसिक रूप से तोड़ देती है। एक समय ऐसा आता है जब जॉन खुद को संभाल नहीं पाता। वह चिल्लाकर रोने लगता है और बेबस होकर भगवान से मदद की प्रार्थना करता है। समय बीतने के साथ खारे पानी के असर से उसके शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है। उसकी शारीरिक हालत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। तेज धूप की गर्मी से स्थिति और भी असहनीय हो जाती है। खुद को बचाने के लिए वह एक प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करके अस्थायी छाया बनाने की कोशिश करता है। फिर भी इस भयानक हालत में भी वह हार नहीं मानता। वह समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने का एक तरीका खोजने की कोशिश करता है। वह वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके नमक को अलग कर शुद्ध पानी प्राप्त करने की कोशिश शुरू करता है। अब उसकी सारी उम्मीद इसी छोटे से प्रयास पर टिकी हुई है। लाइफ राफ्ट पर दिन बिताते बिताते जॉन की हालत लगातार खराब होती जाती है। प्यास से परेशान होकर वह बहुत कम मात्रा में बचाकर रखा साफ पानी पीता है, ऐसे जैसे हर बूंद उसके जीवन के लिए अनमोल हो। उसके चेहरे पर गहरी थकान साफ दिखाई देती है और माथे की चोट उसे और कमजोर बना रही है। फिर भी जिंदा रहने की चाह में वह फिर से खाने का इंतजाम करने की कोशिश शुरू करता है। वह अपने पास मौजूद फिशिंग लाइन की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि अब खाना जुटाना ही उसका सबसे बड़ा चुनौती बन चुका है। उसी समय अचानक उसकी नजर दूर एक विशाल कंटेनर जहाज पर पड़ती है। यह दृश्य उसके लिए जैसे नई जिंदगी की उम्मीद की किरण बनकर आता है। उसी पल जॉन अपने पास मौजूद सिग्नल फ्लेयर जला देता है। लाल आग और धुआं आसमान में फैल जाता है और वह उम्मीद करता है इस बार शायद कोई उसे देख ले। वह चिल्लाने लगता है, मदद के लिए गुहार लगाने लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह विशाल जहाज रुके बिना धीरे धीरे दूर चला जाता है। इस पल उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा जाता है और उसी सन्नाटे के बीच जॉन समझ जाता है कि वह फिर से पूरी तरह अकेला हो गया है। उसके चेहरे पर साफ निराशा दिखाई देती है, क्योंकि शायद यही मौका उसके बचने की आखिरी उम्मीद थी। अचानक उसकी फिशिंग लाइन में खिंचाव होता है।
इस पल उसके चेहरे पर थोड़ी सी उत्सुकता लौट आती है। शायद आखिरकार उसे कुछ खाने को मिलने वाला है। वह जल्दी जल्दी रस्सी खींचने लगता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर मछली को ऊपर लाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक एक छोटा शार्क आकर उसकी पकड़ी हुई मछली छीन लेता है। एक पल में ही उसकी वह छोटी सी उम्मीद टूट जाती है। वह चुपचाप बैठा रहता है, जैसे समझ गया हो कि जिंदा रहने की संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। रात हो जाती है। अंधेरे समुद्र के बीच अचानक फिर से एक बड़े यात्री जहाज की रोशनी दिखाई देती है। यह उसके जीवन का आखिरी मौका हो सकता है। वह एक सिग्नल फ्लेयर जलाता है। आसमान में लाल रोशनी फैल जाती है। वह उम्मीद करता है कि इस बार कोई उसे जरूर देखेगा, लेकिन हकीकत फिर से बेरहम साबित होती है। कोई भी उसे देख नहीं पाता। उसके पास चिल्लाने की ताकत भी अब नहीं बची होती। वह बस कमजोर नजरों से देखता रहता है और जहाज धीरे धीरे दूर चला जाता है। इस बार उसके अंदर की आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती है। दिनों तक बिना खाना और पानी के तेज धूप में उसका शरीर टूटने लगता है। उसकी त्वचा जलकर लाल हो जाती है, होंठ सूख जाते हैं और शरीर धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। वह थोड़े से साफ पानी से खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी नहीं होता। समुद्र की लहरों के बीच छोटी सी लाइफ राफ्ट बहती रहती है। कहाँ जा रही है इसका कोई पता नहीं। इस भयानक अकेलेपन और तकलीफ के बीच वह कभी कभी मानसिक भ्रम का शिकार होने लगता है। हकीकत और कल्पना के बीच की सीमा धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और इस हालत में उसकी जिंदा रहने की लड़ाई एक भयानक अनिश्चितता की ओर बढ़ने लगती है। वह एक सेक्सटेंट का इस्तेमाल करके फिर से गणना करने लगता है। शायद अभी भी कहीं उम्मीद बाकी हो, लेकिन कुछ देर बाद उसे जो समझ आता है वह सबसे डरावनी सच्चाई होती है। वह समझ जाता है कि वह मुख्य शिपिंग लेन से बहुत दूर बह चुका है। मतलब यहाँ किसी जहाज के आने की संभावना लगभग नहीं है। चारों तरफ सिर्फ शांत समुद्र। धीरे धीरे वह इस सच्चाई को स्वीकार करने लगता है। अब उसके विचार अपने जीवन की ओर मुड़ जाते हैं। वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है, अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपने फैसलों के बारे में। खासकर अपनी पत्नी के लिए वह कभी भी पर्याप्त समय नहीं दे पाया था। यह एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। आखिरकार वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों के लिए खुद को तैयार करने लगता है। वह एक कागज निकालता है और उस पर अपने सारे पछतावे, गलतियां और अधूरी बातें लिखने लगता है। इस चिट्ठी में वह अपनी खुदगर्जी के लिए माफी मांगता है और चाहता है कि उसकी जिंदगी की कहानी पढ़कर कोई कुछ सीख सके। चिट्ठी पूरी करने के बाद वह उसे एक कांच के जार में रखता है, फिर धीरे धीरे उसे समुद्र के पानी में बहा देता है और चुपचाप उसी दिशा में देखता रहता है। इस पल उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। चारों तरफ सिर्फ अनंत समुद्र। अत्यधिक थकान और मानसिक दबाव से टूटकर जॉन एक समय लाइफ राफ्ट पर लेटकर सोने की कोशिश करता है। वह सपने में देखता है एक विशाल जहाज उसके बहुत पास से गुजर रहा है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा। अचानक वह नींद से जाग जाता है। चारों तरफ देखकर वह समझ जाता है यह सिर्फ एक बुरा सपना था और हकीकत उससे भी ज्यादा डरावनी है। वह अभी भी अकेला है, समुद्र के बीचों बीच तैर रहा है। इसके बाद वह देखता है कि उसकी लाइफ राफ्ट भी धीरे धीरे खराब हो रही है। लगता है यह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। इस हालत में वह अपने जीवन का सबसे खतरनाक फैसला लेता है। बचाव की आखिरी उम्मीद में वह अपनी लाइफ राफ्ट में ही आग लगा देता है ताकि उस आग की रोशनी दूर से कोई जहाज या बचाव दल देख सके। लेकिन बहुत जल्दी ही आग भयानक रूप ले लेती है। लपटें पूरी राफ्ट में फैल जाती हैं और तेज गर्मी के कारण वह वहां टिक नहीं पाता। मजबूर होकर वह उफनते समुद्र में कूद जाता है। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे उसका आखिरी सहारा, वह राफ्ट भी जलकर खत्म हो जाती है। अब वह पूरी तरह अकेला है, अंधेरे समुद्र के बीच, बिना किसी सहारे के। धीरे धीरे वह थक जाता है। एक समय आता है जब वह संघर्ष छोड़ने का फैसला करता है। वह खुद को समुद्र की गहराइयों में छोड़ देता है, जैसे सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। लेकिन ठीक उसी पल एक चमत्कार होता है। पानी के नीचे से वह देखता है कि एक बचाव नाव उसकी जलती हुई राफ्ट के संकेत को देखकर वहां पहुंच गई है। यह दृश्य उसके अंदर फिर से जीने की इच्छा जगा देता है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह पानी के ऊपर आने की कोशिश करता है। आखिरी पल में हम देखते हैं कोई उसका हाथ पकड़कर उसे बचा रहा है और फिल्म यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।